जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके की तरह जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसे का प्रहार कर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भाग चला। घूंसे की चोट उसे वृक्ष की तरह मालूम पड़ी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, साक्षात काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का रूप एक ही तरह का है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वृक्ष के समान हो गया और सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बहुत अधिक बल देकर भेजा। दोनों में पुनः बहुत प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने नाना प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण का संधान किया। बाण के लगते ही बाली विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठकर बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में वाणी की कठोरता थी। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं आपका वैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन पर जो कोई बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान हो गया है। तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अभी भी पापी ही बना हूँ। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति अथवा मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी संभवतः ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानी जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूल की रक्षा के लिए
फिर बाड़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया की दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद नम्रता और शक्ति में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरते हुए न जान सके। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा बहुत अधिक विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसके अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बनाया गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया पड़ा है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब अंतिम कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर चल पड़े। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सभी नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव का राज तिलक किया तथा अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, संसार में श्री राम जी के समान भलाई करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब लोग प्रेम करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से घबराया रहता था, जिसके शरीर में अधिक घाव हो गए थे और जिसका हृदय चिंता के मारे जला करता था, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को भूल जाते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और सब प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जा सकता। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निवास करूँगा। तुम अंगद के साथ राज्य करो, मेरे काम का मन में सदा ध्यान रखना। इसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूलों से अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल, फल और पत्तों की अधिकता हो गई। मन को हरने वाले और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रहने लगे। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लग गए। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं सुनाते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो,
मोरों के समूह बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री